भक्तजनों, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों के लिए सुंदरकांड कथा एपिसोड 12 व अंतिम एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें आज हम आप लोगों को सुंदरकांड के दोहा नंबर 56 से दोहा नंबर 60 के बीच की संपूर्ण कथा सुनाएंगे, जो कथा आज अंतिम होगा और यहीं पर सुंदरकांड पूर्ण होता है। और इस पूर्ण कथा को आप लोग सुनिए और श्री रामचंद्र जी तथा हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कीजिए और सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाइए। और जब हनुमान जी खुश होते हैं तो संसार में कोई भी ऐसी शक्ति व बला है जो आपको डिस्टर्ब कर दे, आपको परेशान कर दे। इसलिए आप लोग इस कथा को संपूर्ण रूप से सुने और हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करें, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत मार्मिक वर्णन करते हुए कुछ इस प्रकार से लिखा है। उन्होंने कहा है, बातन मन ही रिझाए 60 जनि घाल सिकुल खीस, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु यजईस। लक्ष्मण जी ने जो पत्रिका दिया था, उस पत्रिका को रावण अपने मंत्रियों से पढ़वा रहा है और उस पत्रिका में लिखा है, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कर श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। फिर आगे लिखा है कि तजी मान अनुजयु प्रभु पद पंकज भृंग, वही की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भरमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर कहत अकासा, लघु तापस कर बाग विलासा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्विलास करता है, डींग हाँकता है। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी फिर आगे लिखते हैं, कहा सुकनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ प्रकृत अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा रावण से, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। रावण का ही दूत इस प्रकार से रावण से ही कह रहा है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं,
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उरय अपराधन ये कहूँ धरही। यद्यप रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। यह बात रावण का ही दूत रावण से ही कह रहा है। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, यतना कहा मुअर प्रभु कीजे। जब तियहि कहा दियन भई दियहि, चरण प्रहार कीन सठ तियहि, चरण प्रहार कीन सठ तियहि। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी, बहुत तेज से डांटा। नाय चरण सिर चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपायापनि गति पाई, राम कृपायापनि गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का रूप पा लिया। ऋष अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जल समुद्र विनय नहीं मान रहा है। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती, बिना डर के कोई प्रेम नहीं करता। लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सुअसो बारिध बिसिख कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीत, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में या बंजर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ये
भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु जी कह रहे हैं, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण की मन भावा, संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठी उद्धि उरयंतर ज्वाला, उठी उद्धि उरयंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यामत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन यकुलाने, जरत जंतु जल निध जब जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए देखा, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काट्यहि पै कदरी फरै कुअटि जतन को सींच, विनय न मानत खगेश सुन डाट्यहि पै नौनीच। काक भुसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब यौगुन मेरे, गगन समीर नल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रिय रीत माया उपजाए, सृष्ट हियतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयसु जहि कहा जस आई, सोत्यहि भांति रहे सुख लहाई, सोत्यहि भांति रहे सुख लहाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मुहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढुअल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना किए अधिकारी, सकल ताड़ना किए अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको शिक्षा देने की जरूरत है, ये सब पिछड़े हुए हैं। प्रभु प्रताप मई जाब सुखाई, उतरी कटक न मोरी बड़ाई, प्रभु यज्ञ पेल श्रुति गाई, करो सो बियगी जो तुम्हें सुहाई, करो सो बियगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं।
सुनत विनीत बचन यति कहा कृपाल मुस्काए। जही विधि उतरे कति कटक तात सो कहूं उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताइए। नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाई रिस आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूं बल अनुमान सहाई। यही विधनाथ पयोधि बंधाई, जहिया सुजस लुअकति हूँ गाई, जहिया सुजस लुअकति हूँ गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर यग राशि। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतै हरि राम रन धीरा, तुरतै हरि राम रन धीरा। इस बाढ़ से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाढ़ से उन दुष्टों का वध कर दिया। दियखि राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निध भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो सिधावा, चरण बंदी पाथो सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित प्रभु को कहा सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गौन्यौ सिंधु रघुपति, यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले और मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनाई तरही भव सिंधु बिना जल जान। सादर सुनाई तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वह बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे, भवसागर को पार कर जाएंगे और भगवान की विशेष कृपा होगी
और जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा होगी उस पर समझ लीजिए पूरे संसार की कृपा होगी। भक्तजनों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हर हर महादेव।